દેશની સૌથી મોટી સરકારી બેંક સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના કર્મચારીઓએ પોતાની વિવિધ માંગણીઓને લઈને 25 અને 26 તારીખે રાષ્ટ્રવ્યાપી હડતાળ પર જવાનો એલાન કર્યો છે। આ હડતાળ પાછળના મુખ્ય કારણોમાં બેંક સુરક્ષા અને સ્ટાફની અછત જેવા ગંભીર મુદ્દાઓ સામેલ છે। સુરતમાં તાજેતરમાં બનેલી લૂંટની ઘટનાએ બેંક સુરક્ષા મુદ્દાને વધુ ગંભીર બનાવી દીધી છે। કર્મચારીઓનો આક્ષેપ છે કે લાંબા સમયથી સિક્યોરિટી ગાર્ડની ભરતી બંધ છે, જેને કારણે બેંક શાખાઓમાં જોખમ વધ્યું છે। સાથે જ છેલ્લા 29 વર્ષથી યોગ્ય ભરતી ન થતા હાલના સ્ટાફ પર કામનો ભાર પણ વધી ગયો છે। આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને કર્મચારીઓએ કુલ 16 માંગણીઓ સાથે આંદોલન શરૂ કર્યું છે। કર્મચારીઓ ચેતવણી આપી છે કે જો તેમની માંગણીઓ પર યોગ્ય નિર્ણય નહીં લેવાય તો આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનશે। આવનારા દિવસોમાં બેંકિંગ સેવાઓ पर તેની અસર જોવા મળી શકે છે। और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। आप सभी को पता है कि 25-26 को पूरे भारतवर्ष में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के में हड़ताल है। उन हड़ताल के जो हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन मुद्दों में पहला मुद्दा है कि रिक्रूटमेंट ऑफ मैसेंजर्स, दूसरा मुद्दा है रिक्रूटमेंट ऑफ आर्म गार्ड्स, सुरक्षा के लिए, स्टाफ की सुरक्षा भी और कस्टमर की सुरक्षा के लिए भी। हमारा 2009 के बाद जो हमारा एनपीएस आया, न्यू पेंशन स्कीम आई, उसमें जो हमारा कर्मचारियों और अधिकारियों के पैसे लगते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं कि फंड मैनेजर को चूज़ करने का कर्मचारी और अधिकारियों को अपना वो कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को लागू करे बैंक और हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों को चुनने की अनुमति दे। इंटर सर्कल ट्रांसफ़र है। हमारे यहाँ 2019 के बाद के जो बच्चे भर्ती हुए, उनकी स्टेट चेंज ना होने की एक पॉलिसी बैंक ने बना दी, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है। बच्चा शादी के बाद ये नहीं जान सकता, बेटियाँ हमारी, कि हमारी शादी कहाँ पर होगी, कहाँ जाएंगे, या घर में किसी के भी अकस्मात कोई बड़ी समस्या आ सकती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, उसके लिए भी बच्चे ट्रांसफ़र नहीं होते। हम बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रबंधन से बैंक के कि आप कम से कम, और नहीं, जबकि वैसे तो इंटर सर्कल ट्रांसफ़र पहले जैसे होती थी वैसे हों, अन्यथा कम से कम स्पाउस ग्राउंड और मेडिकल कंपैशनेट ग्राउंड पे तो इनकी ट्रांसफ़र करें। पर अभी भी उसमें हमें प्रबंधन से ने हामी नहीं भरी है। हम चाहते हैं कि जो आउटसोर्सिंग है, जो आपने प्राइवेट लोगों को लगा रखा है बैंक में, जिनका कोई अता नहीं है, पता नहीं है, उनके एग्रीमेंट्स भी ठीक नहीं है, और जो एजेंसियां आपने हायर की हुई हैं उनका भी पूरे रूप से पता नहीं है, उन लोगों को छोड़ के बैंक में परमानेंट स्टाफ को भर्ती किया जाए। और जो हमारे क्लरिकल स्टाफ है वो भी इस हिसाब से कि ग्राहकों को बड़ी अच्छी सेवा मिले। सबसे बड़ा बैंक है हिंदुस्तान का, बड़े अच्छे से कार्य हो, उसके लिए पूरा प्रॉपर स्टाफ भर्ती किया जाए। हमारा एक इशू है स्पेशल पे का। हमारा पे पैरिटी होती है, हमारी जो तनख्वाह बढ़ती है वो बाइपार्टाइट सेटलमेंट के बाद बढ़ती है, और बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अलावा कोई भी बैंक अपने हिसाब से अपने लेवल पे किसी को भी अवार्ड स्टाफ या ऑफिसर्स को कोई भी तनख्वाह के रूप में नहीं बढ़ा सकता। अगर कोई पर्क्स देना चाहे तो दे सकता है, पर बैंक ने क्योंकि ऑफिसर्स को ये स्पेशल पे दी है, तो हमारी डिमांड है कि हमें भी उस तरह से स्पेशल पे दी जाए। एक हमारे यहाँ कैरियर प्रोग्रेशन होता है, जिसमें हमारे लोगों को प्रमोशन मतलब अंदरूनी प्रमोशंस मिलती हैं, जिसमें स्पेशल एसोसिएट, चीफ एसोसिएट बनते हैं। उसका हमारा रिव्यू नहीं हुआ है 2018 के बाद, जो हर 5 साल में होता है। हमारी बैंक से डिमांड है कि वो रिव्यू किया जाए और उसको लागू किया जाए। और नोशनल एज इंक्रीमेंट जो हमारी रिटायरीज की थी उसे लागू किया जाए। हमारी फिजिकल कंसल्टेशन का एक एग्रीमेंट हुआ था 12th बाइपार्टाइट में। हम चाहते हैं कि 15/7/2024 की जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था उसको कंसल्टेशन चार्जेस तब से दिए जाएं, उस समय से। हमारी मेडिकल इम्प्रूवमेंट रिम्बर्समेंट जो है अवार्ड स्टाफ की बहुत कम है। हम चाहते हैं कि वो ऑफिसर्स के एट पार हो और हमारे भी 100% रिम्बर्समेंट हो। हमारा एचआरएमएस में बहुत ज़बरदस्त इशू आए हुए हैं। हमारा एचआरएमएस था, बहुत अच्छा चलता था, बहुत अच्छा कार्य होता था। इन्होंने बीच में उसका सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बड़ी परेशानी आ रही है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब भी आप किसी चीज़ को किसी ऐसे उसको एनहेंस करते हो, तो आप
जितना वो पुराना काम कर रहा था उससे आगे की एनहेंसमेंट करते हो, उससे बढ़ा के नया सॉफ्टवेयर लेते हो। पर हमें ये नहीं समझ में आया कि बैंक ने जो HRMS लिया है ये तो वो भी काम नहीं कर पा रहा, उनमें भी परेशानी हमारे लोगों को आ रही है जो हम अब तक सुचारू रूप से कर रहे थे। और HRMS की वजह से हमारे लोगों को समय पे उनका पैसा नहीं मिलता, उनकी प्रमोशन नहीं मिलती, उनका कन्फर्मेशन लेटर नहीं मिलता। इन चीज़ों की बड़ी दिक्कतें आती हैं और रोज़ इसकी परेशानी को हम साल भर से पूरा झेल रहे हैं स्टेट बैंक में।